सादर प्रणाम। कांति रंजना मिशन अवेयरनेस कर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जानकारी देने का प्रयास करूंगी समाज कल्याण विभाग के द्वारा उत्तराखंड में जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए, चाहे वो पेंशन से संबंधित योजना चलाई जा रही हो, चाहे अनुदान से संबंधित योजना चलाई जा रही हो, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण 3 योजनाएं हैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगी। पहली योजना है दिव्यांग पेंशन योजना, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों को प्रति महीने 1500 रुपए की धनराशि दी जाती है। दूसरी योजना है जन्म से दिव्यांग बच्चे के भरण पोषण के लिए अनुदान योजना, इसमें प्रति महीने 700 रुपए की धनराशि दी जाती है। और तीसरा है तीलो रौतेली विशेष पेंशन योजना, इसमें ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 20 से 40% है, इन लोगों को 1200 रुपए प्रति महीना पेंशन दी जाती है। लेकिन इसके लिए कौन पात्र होंगे, क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए होंगे, कैसे आप आवेदन करेंगे, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, कैसे आपको ये पेंशन मिलेगी और क्या क्या आपको त्रुटियां नहीं करनी है जिससे कि आप इन योजनाओं का लाभ ले सके, इसके बारे में पूर्ण रूप से इस पूरी वीडियो में मैं चर्चा करूंगी। पहली बात आती है दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में। ये किसको दी जाती है? इसके लिए मुख्य पात्रताएं हैं कि जो दिव्यांग व्यक्ति है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, दिव्यांगता का जो प्रतिशत है वो 40% से कम न हो। तीसरी बात, जो दिव्यांग व्यक्ति है या तो उसके परिवार की 1 महीने की इनकम आय जो होती है 4000 रुपए या उससे कम हो, या फिर वो बीपीएल परिवार से बिलोंग करता हो। ये महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है दिव्यांग पेंशन का लाभ लेने के लिए। और चौथी बात, जो कई लोग पूछते हैं, अगर किसी व्यक्ति के परिवार में उसका पुत्र या पौत्र 20 वर्ष से ज्यादा है लेकिन वो आज भी बीपीएल श्रेणी में आते हैं तो वो भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। ये है दिव्यांग पेंशन का लाभ लेने की महत्वपूर्ण क्राइटेरिया। दूसरी बात, अब आती है जन्म से जो दिव्यांग बच्चा है उसके भरण पोषण के लिए अनुदान, जिसमें 700 रुपए प्रति महीने दी जाती है समाज कल्याण विभाग के द्वारा। पहली बात, इसमें जो पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि जो बच्चा है उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। दूसरी बात, उसकी जो दिव्यांगता है वो 40% से कम ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और तीसरी बात, वो बच्चा जो है या तो वो बीपीएल परिवार से बिलोंग करता हो या फिर उसके परिवार की जो आय है, 1 महीने की जो इनकम है वो 4000 रुपए से कम हो, ये 4000 रुपए तक हो। और उम्र को प्रमाणित करने के लिए, जैसे मैं इस योजना में बोल रही हूँ कि 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए या 18 साल से कम होनी चाहिए, इस उम्र को कौन प्रमाणित करेगा? इसके लिए या तो जन्म प्रमाण पत्र चाहिए या शैक्षिक दस्तावेज चाहिए या परिवार रजिस्टर की नकल। ये महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है जन्म से दिव्यांग बच्चे के भरण पोषण का अनुदान लेने के लिए। अब तीसरी बात आती है तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना। ये मुख्य रूप से ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाती है जो खेती का काम करते हुए चोटिल हो गए हो और उनकी जो दिव्यांगता का प्रतिशत है वो 20% से 40% हो और उनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा और 60 वर्ष तक हो, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या दिया जाता है? तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना। कई बार लोगों को लगता है कि तीलू रौतेली है नाम से तो ये महिलाओं के लिए होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेती का कार्य सिर्फ महिलाएं ही नहीं करती हैं, महिला और पुरुष दोनों करते हैं। तो इस वजह से ये योजना किसके लिए है? दोनों के लिए है। और इसमें मिलते हैं रुपये 1200 प्रति महीने पेंशन। ये है मुख्य क्राइटेरिया। अब बात आती है कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपके पास क्या क्या कागज होने चाहिए, आप कैसे आवेदन करोगे और कहाँ करोगे। तो सबसे पहली बात, ये जो आवेदन करने की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए, तभी आप लाभ लेने के पात्र होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आवेदन करने से पहले फॉर्म डाउनलोड करना है। आप इन तीनों में से किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करके लाना होगा। तो डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं? समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से। समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट है socialwelfare.uk.gov.in। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप जो नजदीकी जन सुविधा केंद्र है वहां से भी प्रिंट लेकर आ सकते हैं। जब आपके पास फॉर्म आ गया
तो आपको क्या करना है, उस फॉर्म में अपनी एक पासपोर्ट साइज की फोटो, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता भी आपका राष्ट्रीयकृत बैंक में हो, जैसे SBI, PNB, ग्रामीण बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में हो, क्योंकि ये पेंशन आपको ऑनलाइन मिलेगी। अब जो मुख्य कागज है वो क्या है, जैसे BPL प्रमाण पत्र। अगर आप BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्या होना चाहिए, BPL प्रमाण पत्र। अगर आप BPL कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जो तहसीलदार के द्वारा निर्गत किया जाता है। आय प्रमाण पत्र में भी आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए महीने की, 4,000 रुपये या उससे कम। ये प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र है चिकित्सा अधिकारी के द्वारा, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनके द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, जो ये वेरीफाई करता है कि आपकी दिव्यांगता का प्रतिशत कितना है वो। और आजकल भारत सरकार के द्वारा UDID कार्ड भी जारी किया जा रहा है दिव्यांग जनों के लिए, उसकी भी आजकल जब आप आवेदन करते हैं तो उसकी भी डिमांड की जाती है। तो ये हो गए मुख्य दस्तावेज। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना है, इसमें आय प्रमाण पत्र या BPL प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। जब ये कागज आपके पास हो जाएंगे तो ग्रामीण जो आपका परिवार है, जैसे जन्म से कोई बच्चा दिव्यांग है, उसके भरण पोषण का अनुदान दिया जा रहा है, तो उसके माता पिता कौन है, आपका परिवार के सदस्य और कौन है, इसके लिए क्या चाहिए होगी, परिवार रजिस्टर की नकल भी चाहिए होगी। परिवार रजिस्टर की नकल में आपका नाम हो, जो दिव्यांग व्यक्ति है उसका नाम, उसकी जन्म तिथि हो, ये जन्म तिथि भी उसकी आधार कार्ड में परिवार रजिस्टर की नकल में एक जैसी हो, ऐसा ना हो कि किसी में अलग हो किसी में अलग, सब में एक जैसे हो। तो परिवार रजिस्टर की नकल भी चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों के लिए राशन कार्ड मांगा जा सकता है, यो सभासद जो पार्षद है वो आपके परिवार को प्रमाणित करके दे सकते हैं। ये है इसके महत्वपूर्ण दस्तावेज। जब आपके पास ये कागज हो जाएंगे, अब आपको क्या करना है, इन कागजों को ले जाकर जो आपके संबंधित क्षेत्र के जो ग्राम प्रधान है या सभासद है वहां ले जा सकते हैं। उसके बाद आपकी जो ग्राम सभा होगी वहां पर एक आम सभा की बैठक होती है, आम सभा की खुली बैठक बोलते हैं, यही शहरी क्षेत्रों में भी होगा। तो वहां पर एक प्रस्ताव पास होता है कि संबंधित व्यक्ति दिव्यांग पेंशन या जन्म से भरण पोषण पेंशन के लिए पात्र है या फिर तीलू रौतेली विशेष योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है। और जो तीलू रौतेली विशेष योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है उसमें वो लिखेंगे कि संबंधित व्यक्ति कृषि कार्य करते हुए चोटिल हुआ है, जिस वजह से वो इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है। तो जब ग्राम सभा की जो खुली बैठक होती है, ये शहरी क्षेत्रों में सभासद की खुली बैठक होती है, वहां पर वो प्रस्ताव पास होगा। तो जो आपकी ग्राम प्रधान है या संबंधित सभासद है वो क्या करेंगे, आपकी फोटो को, जो आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो है उसको वेरीफाई करेंगे। उसके साथ ही साथ आपका जो फोन है उसको भी वेरीफाई करेंगे। और जो आपका फॉर्म है उसके पीछे जो आम सभा की खुली बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ है उसकी फोटोकॉपी या उसकी एक फोटोकॉपी भी लगाएंगी। ये सारे दस्तावेज जब आपके पास हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, तब आप खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और या फिर जो संबंधित जो नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर है वहां से भी ऑनलाइन करा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना है उसके लिए कई बार सहायक कृषि अधिकारी या सहायक उद्यान अधिकारी द्वारा कृषि कार्य करते हुए चोटिल होने का प्रमाण पत्र भी मांगते हैं, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए। जैसे आप आवेदन करेंगे, अगर आप स्वयं आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन आपको कहाँ करना है, sp.uk.gov.in, या तो आप वहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपनी सरकार पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं, यहाँ से आप खुद कर सकते हैं। अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जैसे आवेदन दे देंगे तो वो स्वयं ही ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। उसके बाद जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको एक यूनिक नंबर मिलता है, वो नंबर आपको अपने पास संभाल के रखना होता है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी योजना, जिस योजना में आप आवेदन किया है उसका ट्रेस कर सके कि ये फॉर्म अभी कहाँ पर है। जैसे आप आवेदन करेंगे तो संबंधित समाज कल्याण विभाग उन कागजों की जांच शुरू कर देता है। अगर आपके कागज सही है, आपकी सारी जांच सही पाई जाती है, तो जो आपकी जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी होते हैं वो अंतिम रूप से उसमें अनुमोदन देकर, अगर उनके पास उस महीने या अगले महीने बजट की व्यवस्था होती है तो नेक्स्ट महीने से आपकी पेंशन आने लग जाती है और आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उत्तराखंड में जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो लाभ दिए जा रहे हैं उसके बारे में मैंने आज
इसमें चर्चा की है। मुझे पता है कि हो सकता है कि जो दिव्यांग लोग हों वो सोशल मीडिया में ना हों, लेकिन जो भी आप लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो, तो अवश्य उन तक ये योजना जो उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही है, उसके बारे में बताने का कष्ट करें। सादर आभार।